की इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे। हम उसके टाइप्स देखेंगे, फिर इसे मल्टीमीटर से टेस्ट भी करेंगे। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग और या फिर कितने टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं वो देखेंगे। ट्रांजिस्टर पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ट्रांजिस्टर में बेसिकली दो आते हैं टाइप्स। एक होता है बीजेटी और दूसरा होता है फेट। तो उसमें बीजेटी में आते हैं दो टाइप्स, एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी। ये दो हो गए। फेट में भी दो टाइप्स आते हैं, एक मॉसफेट और दूसरा जेफेट। सिंपली एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये क्या होता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो पॉजिटिव वोल्टेज पे वर्क करते हैं, और पीएनपी वो ट्रांजिस्टर होते हैं जो नेगेटिव वोल्टेज पे वर्क करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर्स में दो एन टाइप मटेरियल होते हैं, और जिसका बेस जो होता है वो पी टाइप मटेरियल का होता है। वैसे ही पीएनपी में दो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है वो उसका बेस होता है। पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल देखेंगे। ये एक ट्रांजिस्टर का सिंबल है जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये टर्मिनल इसका कलेक्टर हो गया, और ये जो एरो वाला टर्मिनल है ये इमीटर हो गया, और ये जो कॉमन टर्मिनल है वो बेस हो गया। इसमें तीन ही पॉइंट होते हैं, इमीटर, कलेक्टर, बेस। और वैसे ही पीएनपी का सिंबल देखेंगे हम, वो भी ऐसा ही ट्रांजिस्टर होता है। ये उसका कलेक्टर हो गया, पर उसके इमीटर में एरो जो होता है वो उल्टा हो जाता है। मतलब इसमें देख सकते हैं आप, एरो यहाँ पे था और इसमें एरो यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया इमीटर, ये हो गया कलेक्टर, और ये हो गया बेस। तो अब हम देखेंगे मॉसफेट। मॉसफेट इससे थोड़ा अलग होता है। ये मॉसफेट में इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर, इमीटर। ड्रेन में भी मॉसफेट में भी तीन टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। तो हम सबसे पहले मॉसफेट देखेंगे। उसमें हम सबसे पहले उसका सिंबल देखेंगे। ये है मॉसफेट का सिंबल। यहाँ पे तीन छोटी लाइंस और ये दो लाइंस शॉर्ट, और ये एक लाइन ऊपर। तो जिस तरह से इसमें कलेक्टर होता है इसमें ड्रेन होता है, इसमें इमीटर होता है तो इसमें सोर्स होता है, सोर्स होता है। इसमें बेस होता है तो इसमें गेट होता है। ये इसके टर्मिनल्स हो गए। ये एन चैनल मॉसफेट है। अब हम देखेंगे पी चैनल मॉसफेट। मतलब एन चैनल मतलब जो नेगेटिव वोल्टेज पे वर्क होता है, और पी टाइप मतलब जो पॉजिटिव वोल्टेज पे वर्क होता है। इसका सिंबल भी आप इसमें एन चैनल में इसमें भी एरो होता है, और ये एरो बीच वाले टर्मिनल पे यहाँ पे होता है। अब हम देखेंगे पी टाइप। ये इसका गेट हो गया, ये सोर्स हो गया,
ये ड्रेन, ये इसके पॉइंट्स है, और इसमें जो एरो होता है वो इस साइड का होता है। तो ये हो गया हमारा पी चैनल। अब हम कुछ ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेंगे। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले है BC547 ट्रांजिस्टर। आप इसका नंबर देख सकते हैं, BC547 ये ट्रांजिस्टर है। इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। आप इसको कंटिन्यूटिविटी मोड से भी चेक कर सकते हैं, या फिर इसे HFE से भी चेक किया जा सकता है। मैं आपको पहले से HFE से चेक करना बताऊंगा। अगर आप इसका नंबर अपने साइड रखें तो पहला टर्मिनल इसका कलेक्टर, दूसरा बेस और तीसरा इमीटर। वैसे ही मल्टीमीटर पे भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इमीटर, कलेक्टर, बेस, इमीटर। तो इसी प्रकार से हम इसे इसमें लगा देंगे, पहला कलेक्टर, दूसरा बेस और तीसरा लास्ट इमीटर। आप देख सकते हैं रीडिंग शो हो रहा है। ये पूरा ट्रांजिस्टर चेक हो चुका है, ये बिल्कुल सही ट्रांजिस्टर है। अब हम इसे कंटिन्यूटिविटी मोड से और मल्टीमीटर से चेक करके दिखाएंगे। बेस इसमें का कॉमन पॉइंट होता है, जो कि बीच में का पॉइंट है। ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसलिए ये पॉजिटिव वोल्टेज से वर्क होगा। तो इसका जो बेस है वो पॉजिटिव मटेरियल से बना होगा। तो हम बेस पे इसके पॉजिटिव प्रॉप को कनेक्ट करेंगे, जैसे कि रेड वाली प्रॉप को। ये हमने रेड प्रॉप को इसके बेस से कनेक्ट कर दिया है। और हम ब्लैक वाली प्रॉप से बेस टू इमीटर, बेस टू कलेक्टर इसका रीडिंग लेंगे। हम पहले इसका बेस से इमीटर का रीडिंग लेते हैं। तो देख सकते हैं आप 600 से 500 से 600 ओम्स तक आना चाहिए। तो ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। और ये दूसरा टर्मिनल, ये भी सही है, आप देख सकते हैं। अब हम दूसरे ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। ये C1815 है, आप देख सकते हैं इसका नंबर C1815। हम इसको भी चेक करेंगे। इसकी पहली पिन नंबर सामने की ओर रखे तो पहली पिन इमीटर, दूसरा कलेक्टर, तीसरी बेस। ये भी एक NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसके बेस को हम पॉजिटिव प्रॉप से कनेक्ट करेंगे और बारी बारी इसका रीडिंग लेंगे। पहले बेस टू कलेक्टर, ट्रांजिस्टर ओके है, रीडिंग शो हो रहा है। और बेस टू इमीटर, ये भी ओके है, ये भी ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। कई बार ट्रांजिस्टर जब ख़राब होता है तब वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट में इम्पीडेंस ज़ीरो होता है और शॉर्ट सर्किट में भी इम्पीडेंस ज़ीरो होता है, पर ये बज़र इस तरह से बजता है। इस तरह से इम्पीडेंस ज़ीरो हो जाता है और बज़र बजने लगता है। उसके बाद आपको ये ट्रांजिस्टर दिख रहा होगा, पर ये वोल्टेज रेगुलेटर है। ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है। आप इसका नंबर देख सकते हैं 7805। इसमें की जो फर्स्ट पिन होती है वो इनपुट होती है, फर्स्ट पिन। जो दूसरी पिन होती है वो ग्राउंड होती है, और जो थर्ड पिन होती है इसकी वो आउटपुट होती है। इस तरह से ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अगर हम पहली पिन पे 12 वोल्ट DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं और बीच में इसको ग्राउंड देते हैं, और यहाँ से हमें 5 वोल्ट DC आउटपुट मिलेगा। पर हमें उसके लिए ये इसकी हीट सिंक है पीछे की, इसे हीट सिंक से अटैच करना होगा, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। हम इसे भी मल्टीमीटर से चेक करेंगे। जो ट्रांजिस्टर का बीच में का हिस्सा होता है वो हीट सिंक के साथ शॉर्ट सर्किट होता है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट है। अब हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। हम इसकी रेड प्रॉप को इसकी हीट सिंक के साथ लगाएंगे और दोनों प्रॉप से इनपुट और आउटपुट को चेक करेंगे। देखिए ये ट्रांजिस्टर भी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रांजिस्टर की तरफ। ये ट्रांजिस्टर देख सकते हैं आप, ये हमारे पास KSE 340 ट्रांजिस्टर है। KSE 340 ये NPN ट्रांजिस्टर है। इसका पहला पॉइंट इमीटर, कलेक्टर और बेस इसका साइड में है। क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है तो हमें इसे इसके बेस के
से पॉजिटिव प्रोब को कनेक्ट करना होगा और इस तरह से इसका रीडिंग लेना होगा। आप देख सकते हैं, आप रीडिंग देख सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। अब बीच में का ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। अब हम एक एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर देखेंगे। अब तक हमने जो भी ट्रांजिस्टर देखे वो सारे एनपीएन थे, जो पॉजिटिव वोल्टेज पे वर्क करने वाले थे। ये हमारे पास KSE 350 है, जो कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है जो नेगेटिव वोल्टेज पे वर्क करता है। तो इसकी पिन और उसकी पिन सेम है। पहला इमीटर, कलेक्टर और बेस। हम इसके बेस से ब्लैक प्रोब को कनेक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज पे वर्क करता है। आप देख सकते हैं इसका रीडिंग शो हो रहा है। उसके बाद दूसरे टर्मिनल पे जो इसका बीच में का कलेक्टर है उस पर भी अगर आप इसको उल्टा कनेक्ट करेंगे तो ये रीडिंग शो नहीं करेगा। आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे ट्रांजिस्टर्स। अब ये हमारे पास एक मॉसफेट है। आप इसका नंबर देख सकते हैं IRFP 260M। ये एक मॉसफेट है और ये इसकी टेस्टिंग थोड़ी अलग होती है। हम इसे डायरेक्ट मल्टीमीटर से टेस्ट नहीं कर सकते। हमें इसे पहले एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ऑन करना होता है, उसके बाद ही ये रीडिंग शो करता है। आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है इसलिए रीडिंग शो कर रहा है। अगर हम दूसरे टर्मिनल पे देखेंगे तो ये रीडिंग शो नहीं करेगा। इसका पहला टर्मिनल ये जो है ये गेट है, ये ड्रेन और ये सोर्स है। तो हम गेट क्योंकि बेस होता है तो उस पर लगा के देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं बताएगा, पर ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है। आप देख सकते हैं ये N चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट है। ये ऑन हो चुका है इसलिए रीडिंग शो हो रहा है। अगर हम इसके पहले सेंटर की पिन पे ब्लैक प्रोब रखेंगे और अगर ये डिस्चार्ज होने के बाद पहली पिन पे रेड प्रोब लगेंगे तो ये चार्ज होगा, उसके बाद ही ये यहाँ पे रीडिंग शो करेगा। अगर ये चार्ज नहीं होगा तो ये 150 ओम्स का रीडिंग शो करेगा। उसके बाद हमारे पास है 2N 3055 ट्रांजिस्टर। ये ज़्यादातर आहूजा के एम्पलीफायर्स में लगाए जाते हैं। हम इसे भी मल्टीमीटर से चेक करेंगे। इसकी ये जो पिन है ये ऊपर की पहली पिन इस साइड लग पकड़े तो ये बेस है, ये एमीटर है और इसकी जो बॉडी है वो कलेक्टर है। अब हम इसके बेस पे ये भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसकी बॉडी से हम ब्लैक प्रोब को कनेक्ट करेंगे और बेस से रेड प्रोब को कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं रीडिंग आ रहा है। ये ज़्यादातर एम्पलीफायर्स में यूज़ होता है। और ये देखिए दूसरी साइड बेस टू इमीटर, ये भी ओके बता रहा है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजिस्टर की तरफ जो हमारा है 2SA 1943, मतलब 2SA 1943 ट्रांजिस्टर है। तो हम इसकी भी टेस्टिंग करते हैं। ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और इसका पहला टर्मिनल बेस होता है, दूसरा टर्मिनल कलेक्टर होता है जो इसकी पीछे की हीट सिंक से जॉइंट होता है। ये इसकी हीट सिंक है और ये आखिरी का टर्मिनल इमीटर होता है। और एक ट्रांजिस्टर है हमारे पास जो 2SC 5200 यानी 5200 ट्रांजिस्टर है। आप देख सकते हैं उसका नंबर। तोशिबा कंपनी के दोनों ट्रांजिस्टर हैं हमारे। तो इसमें भी पहला टर्मिनल बेस, दूसरा कलेक्टर और तीसरा इमीटर। कलेक्टर इसके हीट सिंक से जॉइंट होता है। यहाँ पे फिर थर्मल कंपाउंड पेस्ट और हीट सिंक लगा के इसे माउंट कर दिया जाता है। पहले ये जो ट्रांजिस्टर है ये दोनों की वर्किंग सेम है। ये ऑडियो एम्पलीफायर में दोनों ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। आहूजा जैसे एम्पलीफायर्स में पहले ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज़ किया जाता था, पर जब से ये दोनों ट्रांजिस्टर आ गए हैं तब से ये दोनों ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं क्योंकि इसको माउंट करना बहुत ईजी होता है। और ये ट्रांजिस्टर 2-4 सालों से आहूजा एम्पलीफायर्स में लगने शुरू हो चुके हैं। तो अब हम इनकी टेस्टिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2SA 1943 को देखेंगे। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है जो नेगेटिव वोल्टेज पे वर्क करता है। तो इसके बेस से हम नेगेटिव प्रोब को कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव प्रोब पहले कलेक्टर को लगाएंगे। ये देखिए रीडिंग शो हो रहा है और उसके बाद इमीटर को। तो ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है, इसे साइड में कर देते हैं हम। अब ये 5200 है तो इसके लिए हमें प्रोब चेंज करनी होगी क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, नहीं सॉरी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है।
तो इसलिए ये पॉजिटिव वोल्टेज पे वर्क होगा। तो हमने एक प्रोब को बेस से और दूसरे को कलेक्टर से, उसके बाद इसको एमिटर से। तो देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर पूरा ओके है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आने वाली वीडियो में हम इसे सर्किट में लगा हुआ भी टेस्ट करेंगे। इन दोनों ट्रांजिस्टर को पेयर यूज़ किया जाता है, जो बड़े बड़े मॉसफेट में यूज़ किए जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।